इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की ऐसी घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। नंबर 1, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिस पर इलेक्ट्रिसिटी के 11,000 वोल्ट के झटके भी बेअसर साबित हो जाते हैं। ये लड़का है हरियाणा के सोनीपत में रहने वाला दीपक जांगड़ा, जहां 2700 वोल्ट का झटका किसी भी आम इंसान को मौत दे सकता है, लेकिन दीपक जांगड़ा पर 11,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी भी बेअसर है, जबकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी 500 घरों को रोशन कर सकती है। दीपक के बदन पर कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। दीपक की माने तो वो यह देखना चाहते हैं कि कितने वोल्ट के करंट के बाद उन्हें वाकई करंट लगेगा। इस अनोखे हुनर पर दीपक का कहना है कि 3 साल पहले वह हीटर ठीक कर रहा था। उसी दिन उसे पता चला कि बिजली उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। दीपक के मुताबिक 3 साल पहले उसने खुले तार को गलती से छू लिया था, लेकिन उस पर इसका असर ही नहीं हुआ। उसे लगा कि बिजली ही नहीं है। अब तो 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी भी वह आसानी से सहन कर जाता है। दीपक अपने इस अनोखे हुनर के बारे में कहते हैं कि यह हुनर भगवान का दिया गया एक तोहफा है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं वह कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। मैं अपने इस पावर को खोना नहीं चाहता हूँ। दीपक को लोगों ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। दीपक की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। इसके बाद टीचर्स उसके वायर पकड़े हुए फोटो खींचने लगे, जैसे कि दीपक कोई फिल्म स्टार हो। नंबर 2, आधुनिक पिज्जा इटली की देन माना जाता है। 18वीं सदी में सबसे पहले इटली के शहर नेपल्स में पिज्जा को इजाद किया गया था। आज भले ही पिज्जा गरीबों की पहुंच से दूर हो, लेकिन इसके शुरुआती वर्जन गरीबों के लिए ही बनाए गए थे। 200-250 साल पहले नेपल्स की गिनती यूरोप के बड़े और समृद्ध शहरों में होती थी। उस समय वहां आर्थिक गतिविधियां चरम पर थी, इसलिए शहर व्यापारियों और किसानों से गुलजार रहता था। आसपास के कस्बों और शहरों से बड़ी संख्या में गरीब मजदूर भी रोजगार की तलाश में नेपल्स आते थे और कई दिनों तक वहीं रहते थे। ये हमेशा सस्ते फूड की तलाश में रहते थे। सड़क किनारे फूड बेचने वाले वेंडर्स ने इनकी यह तलाश पूरी कर दी। वे बड़ी बड़ी सपाट ब्रेड लेते और उन पर कुछ सस्ती सब्जियां या मीट की टॉपिंग्स करके रख देते। श्रमिकों की जरूरत और उनके बजट के अनुसार वे टॉपिंग्स की हुई फ्लैट ब्रेड का एक हिस्सा काटकर उन्हें दे देते। श्रमिक इसे अक्सर ब्रेकफास्ट में खाकर काम पर निकल जाते। इससे उनका लंबे समय तक पेट भी भरा रहता और उन्हें खर्च भी कम करना पड़ता। सबसे सस्ती टॉपिंग्स में नमक, लहसुन और सूअर का मांस होता। अन्य टॉपिंग्स में कैसिओ कैवलो, जो कि घोड़ी के दूध से बना चीज होता है, और टमाटर, मछली, पोमोडोरो पास्ता और काली मिर्च होती। आधुनिक पिज्जा की शुरुआत इटली के नेपल्स में राफेल एस्पिओसिटो ने की थी, जो बेकिंग का काम करते थे। 19वीं सदी के अंत तक आते आते अमेरिका में इटली से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। ये लोग अपने साथ पिज्जा बनाने की रेसिपी भी अमेरिका ले गए। साल 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में पिज्जा सर्व करने वाला पहला रेस्टोरेंट लोम्बार्डी शुरू हुआ। जल्दी ही पूरे अमेरिका में कई जगहों पर पिज्जा सर्व किया जाने लगा, जिसमें स्थानीय स्वाद का खास ध्यान रखा जाता। 1950 के दशक में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और तकनीकी बदलावों के चलते फ्रोजन पिज्जा की शुरुआत हुई। नंबर 3, इराक का कब्रिस्तान वादी अल सलाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है।
नजफ में स्थित ये कब्रिस्तान पीस वैली के नाम से फेमस है और ये लगभग 2400 एकड़ में फैला है। बढ़ते आतंकी हमलों के कारण हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ रोजाना करीब 200 लोगों को दफनाया जा रहा था। इराकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कब्रिस्तान में अभी तक 50 लाख से अधिक शिया मुस्लिमों को दफन किया जा चुका है। नंबर 4, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी का नाम कोंगो गुमी है, जो जापान के ओसाका शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कोंगो गुमी कंपनी की शुरुआत साल 578 में सिगे मित्सु कोंगो नाम के एक कोरियाई बिल्डर ने की थी। इस तरह इस कंपनी की उम्र 1445 साल से भी अधिक हो चुकी है और इसे करीब 40 पीढ़ियों ने चलाया है। नंबर 5, डच चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग ने 1888 में दिसंबर की सर्द रात में ब्लेड से अपने कान काट लिए थे और अपने इस कटे हुए अंग को रशेल नाम की एक वेश्या को उपहार में दे दिया था, जिसके पास वह और उनके एक साथी फ्रांसीसी सहयोगी पॉल गॉगियम जाया करते थे। नंबर 6, 1 अगस्त 2004 को एसेंसियोन के यूकुआ बोलानोस सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आग लगने पर आमतौर पर एग्जिट गेट को खोल दिया जाता है ताकि लोग सुरक्षित बाहर निकल सके, लेकिन इस सुपरमार्केट में आग लगने के बाद इस एग्जिट गेट को ही बंद कर दिया गया। इसके पीछे की वजह लोगों को सामान चोरी करने से रोकना था। दूसरी ओर जहां दुनिया भर की सुपरमार्केट सुरक्षित होती हैं, वहीं इस इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा सिस्टम का अभाव था। सुपरमार्केट कंपनी के अध्यक्ष साथ ही विभिन्न कर्मचारियों को बाद में आग के दौरान उनके कार्यों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। 1 अगस्त 2004 को पहली मंजिल पर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद आग लग गई। ये आग 7 घंटे तक जलती रही। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद पता चला कि 396 लोगों की झुलसने से मौत हो गई थी। इसके अलावा 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आग लगने के कारणों को लेकर बताया गया कि यहाँ पर एक खराब बारबेक्यू चिमनी थी, जिसने गर्म ज्वलनशील गैसों को छत से लीक कर दिया। इस वजह से ही आग लगी। नंबर 7, वाल्ट डिज्नी को करियर के दौरान 59 बार ऑस्कर अवार्ड की विभिन्न श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया और उन्होंने 22 बार ये अवार्ड अपने नाम किया। कॉम्पिटिटिव लेवल पर इतने ज्यादा अवार्ड जीतने वाले वे इकलौते शख्स हैं। उनके बाद अवार्ड जीतने के मामले में म्यूजिशियन एल्फ्रेड न्यूमैन का नंबर आता है, जिन्होंने कुल 9 ऑस्कर्स जीते। वहीं नॉमिनेशंस की बात करें तो वाल्ट डिज्नी के बाद सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस म्यूजिक डायरेक्टर जॉन विलियम्स को मिले। उन्हें 52 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।